नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। साउथ कोरिया में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो इसकी भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ़ वीडियोस रिलेटेड टू साउथ कोरिया मिल सकती है, एज वेल एज सक्सेस स्टोरीज जिनके रिसेंटली बच्चों के साउथ कोरिया के वीज़ाज ग्रांट हुए हैं। इनके दोनों के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। तो साउथ कोरिया सितंबर इनटेक हैं, स्टिल वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हैं। तो जो स्टूडेंट साउथ कोरिया में अपना लैंग्वेज या बैचलर किसी भी स्ट्रीम में या मास्टर में किसी भी स्ट्रीम में डायरेक्ट अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो हमें मिल सकते हैं। तो वहाँ की बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद। अगर आपने साउथ कोरिया की फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट लेनी है कि मैं एलिजिबल हूँ, मुझे ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उससे रिलेटेड हमारा एक डेडिकेटेड असेसमेंट स्टडी असेसमेंट फॉर्म है। उसको अगर आप फिलअप करके भेजेंगे तो आपको फ्री में उसकी असेसमेंट मिल सकती है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप अपना वो फॉर्म भर के भेजिए, तो मैं आपको फ्री में असेसमेंट बता दूंगा कि आपको फर्दर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जब भी कोई भी बच्चा हमारे पास किसी भी कंट्री के लिए आता है तो हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है जो ऑफिस में हम बच्चे से फिलअप करवाते हैं। उसके अंदर हमने कॉलम इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए होते हैं कि हमें नेट शेल उसको देखते ही पता चल जाए कि बच्चे की कौन सी कंट्री में एलिजिबिलिटी बन रही है। अगर वो प्रीवियसली रिफ्यूज्ड है तो उसको क्या सजेस्ट करना चाहिए, अगर उनको कोई फंड्स की प्रॉब्लम है तो उनको कौन सी कंट्री की ओर तवज्जो करना चाहिए, अगर वो एकेडमिक वाइज वीक है तो उनको कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, अगर उसका आइल्स पीटी अप्रोप्रिएट नहीं है तो कौन सी कंट्री में वो जा सकता है, बच्चे एकेडमिक वाइज बहुत अच्छा है वैसे फाइनेंशियली वीकर है तो वो कौन सी कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। तो साउथ कोरिया का सितंबर इनटेक ओपन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन्स आ भी चुके हैं। तो कुछ बच्चों के अभी फर्दर वीज़ा प्रोसेस भी किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट अरेंज किए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंटों को अपोस्टल कैसे करवाना है, कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हमें साउथ कोरिया में यूनिवर्सिटीज़ को डिस्पैच करने पड़ते हैं, क्या वो यूनिवर्सिटीज़ इन डॉक्यूमेंटों को वापस करती हैं या नहीं करती हैं, ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपसे आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही मांगती हैं, कौन सी ऐसी साउथ कोरियन यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, दे आर नॉट आस्किंग कि आप अपने फंड्स की स्टेटमेंट भी हमें भेजें। ये सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है जब हमने साउथ कोरिया का एडमिशन या वीज़ा डालना हो। साउथ कोरिया की जो वीज़ा सक्सेस स्टोरीज़ हैं, अगर हम पिछले 6-7 महीने जो पिछले इनटेक को छोड़ दें तो बहुत अच्छी रही है। पिछले इनटेक से इन्होंने अपने सिस्टम को चेंज किया है, कुछ चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, डीजू वेरिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। फंड्स के लिए दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर रेगुलरली चेकिंग द फंड्स बिफोर गिविंग द वीज़ा। और इवन अपना जो उन्होंने वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको भी काफ़ी स्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स रहे हैं, गलत एजेंट्स रहे हैं, उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर टूरिस्ट साउथ कोरिया के वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा लेने की कोशिश की है, जिसमें नंबर ऑफ फेक एजुकेशन डॉक्यूमेंट देखने को मिले हैं और इवन फेक बैंक स्टेटमेंटें देखने को मिली हैं, फेक बिजनेस पेपर देखने को मिले हैं। दैट रीज़न साउथ कोरियन जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। स्पेशली पंजाबी स्टूडेंट्स हुए एज वेल एज हरियाणा के स्टूडेंट्स हुए, राजस्थानी स्टूडेंट्स हुए, दे आर स्क्रूटिनाइजिंग ऑल द डॉक्यूमेंट बिफोर ग्रांटिंग द वीज़ा। तो अभी आपके फंड 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड होने चाहिए जब आपने अपना एडमिशन यहाँ पर डालना है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके पास 9 लाख रुपया होता नहीं है, क्योंकि 9 लाख रुपया बच्चे को दिखाना पड़ता है अगर उसने वहाँ पर लैंग्वेज प्रोग्राम में जाना है। तो अगर आपने वहाँ पर बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन लेनी है, मास्टर में डायरेक्ट एडमिशन लेनी है, तो आपको अप्रोक्स 17-18 लाख रुपया दिखाना पड़ता है, वो भी 6 मंथ ओल्ड। अभी बहुत सारे लोगों के फंड्स नए जनरेट हो जाते हैं, नए जनरेशन फंड्स के ऊपर क्या क्लैरिफिकेशंस देनी है, ये सारा का सारा क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। अभी आपके परसेंटेज सिर्फ 55% है या 60% है, तो हमें मालूम है 55 या 60% वाले बच्चे का एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी से आ सकता है। अभी आपका स्टडी गैप 4-5 साल का है, मुझे मालूम है कि इस बच्चे का एडमिशन नहीं आ पाएगा, ये बच्चा टाइम एंड मनी वेस्ट करेगा। हमें मालूम है कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको 50, 60, 75% तक का स्कॉलरशिप ग्रांट कर सकती हैं। हमारे पास ऐसे भी कुछ केसेस हमने करवाए हैं जिसमें बच्चे ने सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए की 6 मंथ की फीस प्लस 6 मंथ की अकोमोडेशन प्लस
वन टाइम का मील भी उसके अंदर इंक्लूड था, सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए इंडियन रुपीस देकर भी साउथ कोरिया में गया है। ये सारी चीज़ें हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, देन हम साउथ कोरिया का केस प्रोसेस करते हैं। आपकी सारी का सारा विजन चेक करने के बाद हम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को बताया जाए कि उसके लिए क्या बेटर है। तो अगर आपने साउथ कोरिया में जाना है जहां आपका एडमिशन अपने लेवल पर आ चुका है, आप हमसे सिर्फ फाइलिंग की असिस्टेंस चाहते हैं, जहां आप सिर्फ हमसे एडमिशन की असिस्टेंस चाहते हैं, आपको हर एक सर्विस साउथ कोरिया की मिल सकती है। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। तो हमारी जो मैक्सिमम फीसेज हैं 90% जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है दैट टाइम वी आर टेकिंग 15,000 रुपये एडवांस में ज़रूर लेते हैं। जब आपने अपना जो केस प्रोसेस करना होता है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते। अगेन डिपेंड है, अभी आप साउथ कोरिया में पहुंच जाते हैं, वहां जाने के बाद अपने पेरेंट्स को आपने टूरिज्म के लिए वहां बुलाना है, सिबलिंग्स को बुलाना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आपको हर एक ह्यूमैनिटी में बैचलर में एडमिशन मिल सकता है, मास्टर में भी। इवन आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल में कुछ प्रोग्राम्स की सर्च में है इंग्लिश डॉट में, दैट वी कैन प्रोवाइड। बिजनेस में नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग क्या तो कोई एंड ही नहीं है, इंजीनियरिंग हर एक टाइप की इंजीनियरिंग में इंग्लिश डॉट में बैचलर और मास्टर में एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू साउथ कोरिया है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिखकर भी हमें भेज सकते हैं। तो लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने साउथ कोरिया या साउथ कोरिया के अलावा भी किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना तो उसको भी मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।